हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की जो क्लास है वो श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक राज विद्या। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि आप लोगों की 2-3 बुक्स कंप्लीट हो गई, तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी वो सब बुक। अभी हमने मुकुंद माला श्रोत भी किया है, 10 श्लोकास हमने कंप्लीट किए। तो ये राज विद्या चल रही थी, और जैसा कि कल गौरी भी ये बता रही थी कि बहुत अच्छी बुक लगी उसको, तो हमने डिस्कस किया कि राज विद्या है ना, राज विद्या किंग ऑफ ऑल नॉलेज। तो कल हमने डिस्कस किया फर्स्ट चैप्टर ज्ञान का राजा, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। तो उसमें हमने देखा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.1 का श्लोका श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया। श्रील प्रभुपाद ने बताया कि भगवान कहते हैं कि क्योंकि अर्जुन तुम्हारे अंदर द्वेष नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये अत्यंत गोपनीय सीक्रेट ऑफ द ऑल सीक्रेट होता है ना, एक होता है सीक्रेट, एक होता है सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट, एक होता है गुह्य, एक होता है गुहितर, और फिर एक होता है गुहितम। लाइक हम लोग सुपरलेटिव पढ़ते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट। तो दिस इज द गुहितम, बेस्ट नॉलेज, द सीक्रेट ऑफ द ऑल सीक्रेट। तो कैसे ये सीक्रेट है नॉलेज, और ये कैसे और सभी नॉलेज में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि हम जितनी भी नॉलेज जानते हैं, जितनी भी तरह की नॉलेज एक्वायर करते हैं, भगवान यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि ये नॉलेज जो है वो सबसे ज्यादा किंग ऑफ द नॉलेज है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसमें 2-3 चीजें हैं। श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ये ज्ञान मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ अर्जुन, क्योंकि अनुसूय तुम्हारे अंदर द्वेष नहीं है। तो जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं होता, जो दूसरों से द्वेष नहीं करता, उस व्यक्ति को भगवत ज्ञान दिया जाता है, ये किंग ऑफ नॉलेज दिया जाता है। तो ये क्यों किंग है, इस 2 कारण इसमें बताए गए थे कि फर्स्ट है तो नॉलेज तो है, लेकिन साथ साथ में विज्ञान सहितम, इट इज प्रैक्टिकल ऑल्सो, प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट होता है। ऐसा नहीं कि सिद्धांत है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे साइंस में से कई सिद्धांत इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन ये नॉलेज जो है ये ज्ञान के साथ साथ विज्ञान है। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था, जैसे भगवद गीता में भगवान एस्टैब्लिश करते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, ये हर किसी लिविंग बीइंग पर लागू हो सकता है, राइट? है ना। और ऐसा नहीं कि इंडिया में है और पाकिस्तान में नहीं है, स्विट्जरलैंड में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, राजा जो है वो भरता नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ के जितने भी लिविंग बीइंग है, इन सब पर ये नॉलेज जो है इम्प्लीमेंट होता है। तो ज्ञानम च विज्ञानम, इट इज नॉलेज ऑल्सो एंड प्रैक्टिकल ऑल्सो, है ना। उसी तरह और भी कई सिद्धांत हम ले सकते हैं, है ना, भगवद गीता का प्रिंसिपल पॉइंट, उसको हम अगर हम ध्यान से देखें तो वो ज्ञान, जैसे एक प्रिंसिपल है देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्व न मुह्यति। बताया भगवान ने कि शरीर में ये परिवर्तन होते हैं, है ना। बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद थोड़ा बड़ा होता है, शिशु अवस्था में आता है, फिर कौमार अवस्था में आता है, फिर युवा अवस्था में आता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु आती है। तो आप देखिए ये पूरे यूनिवर्स में एवरी लिविंग बीइंग के साथ है ना, चाहे वो एक्वाटिक है, चाहे मछली है, चाहे कछुआ है, चाहे बंदर है, चाहे शेर है, चाहे चीता है, अमेरिकन है, अफ्रीकन है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, चेकोस्लोवाकिया का प्रेसिडेंट है, सब जगह के जो छोटे बड़े सभी लोगों को ये परिवर्तन होते हैं बॉडी में, राइट जी। आप अगेन देख सकते हैं कि ज्ञानम च विज्ञानम, और इस ज्ञान को जानने पर क्या मिलता है, द बेस्ट थिंग है, वास्तविक अस्तित्व के जितने भी कलेश हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, इससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है ये ज्ञान प्राप्त करके। तो आप लोगों ने भी बहुत से नॉलेज एक्वायर किए। कल मैंने गौरी से भी प्रश्न पूछा था कि अगर हम ये भौतिक नॉलेज एक्वायर करते हैं तो आप कोरोना वायरस से मुक्त हो जाएंगे? नहीं माता जी। कोरोना वायरस तो एक वायरस है ना। अगर आपके पास प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, है ना, मानसिक आपदाएं आएंगी, दैवी आपदाएं आएंगी, है ना, और भौतिक क्लेश रहेगा, इनसे आप छुटकारा पा सकते हैं? नहीं पा सकते। मृत्यु से छुटकारा पा सकते? नहीं पा सकते। लेकिन ये इसीलिए राजा है क्योंकि इसको अगर कोई व्यक्ति जान लेता है, भगवान कह रहे हैं, तो समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। ठीक है,
दैट्स व्हाई ये जो है किंग ऑफ नॉलेज है। तो यहाँ पे पहले स्टैब्लिश किया गया कि हु इज कृष्णा। तो हु इज भगवान कौन होते हैं, प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में होते हैं। संपूर्ण ज्ञान, धन, शक्ति, सौंदर्य, यश और वैराग्य, वो जो होते हैं भगवान कहलाते हैं। अगर कोई व्यक्ति में ये पूर्ण मात्रा पाया जाता है वो भगवान। फिर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान की क्या क्वालिफिकेशन है। भगवान की क्वालिफिकेशन है कि वो ही भोक्ता है सभी योग यज्ञों के, तपों के और सर्वलोक महेश्वर है। वो सिर्फ पृथ्वी के नहीं, जितने भी प्लैनेटरी सिस्टम है उन सबके महेश्वर है। और क्या है, उनकी क्या खूबी है, ही इज अ सुहृदयम, ही इज अ वेल विशर ऑफ सर्वभूतानाम, एवरी लिविंग एंटिटी। और इस तरह से अगर कोई व्यक्ति जानता है कि भगवान जो है वो इंजॉयर है, भोक्ता है, तब जीव जो है वो शांति प्राप्त करता है। तो हम सब शांति की तलाश में हैं। हम लोग यूनेस्को वगैरह भी स्टैब्लिश किया गया शांति की तलाश में, लेकिन कोई शांति स्टैब्लिश नहीं हो पाई, है ना। हर दिन एक नया झंडा श्री प्रभुपाद कहते हैं बढ़ता ही जाता है, लेकिन फिर भी शांति नहीं होती, है ना। चाइना, पाकिस्तान, देखिए हर समय युद्ध की कुछ न कुछ होता ही रहता है हर जगह। तो लेकिन हम शांति कैसे मिल सकती है, तो हम ये देखेंगे कि सुप्रीम इंजॉयर जो है वो भगवान कृष्ण है, लेकिन हम अपने आप को इंजॉयर मानते हैं, इससे सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये कल हम लोग ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो ऑपुलेंस के बारे में भगवान ने बताते कि भगवान के कितने ऑपुलेंस थे। अगर द्वारकाधीश के देखेंगे तो 16,108 रानियां थी तो मिनिमम वो 16,008 में अपने आप को विभाजित कर लेते थे, और भगवान एक साथ साइमल्टेनियसली सभी रानियों के साथ रहते थे। कोई कर सकता है ऐसा? तो इसलिए भगवान के अंदर ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं 7th पेज से 2nd पैराग्राफ। तो हमने पढ़ा था 2nd श्लोका भगवद गीता का 9.2 कि राज विद्या क्या है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष गमम धर्मम सुसुखम करतु अव्ययम। तो राज विद्या है क्या, तो भगवान इसमें डिस्क्राइब करते कि सभी विद्याओं का राजा है और सभी गोपनीय रहस्यों का रहस्य, सीक्रेट ऑफ द ऑल सीक्रेट। और ये क्या है, परम शुद्ध है। इस ज्ञान का क्या क्वालिफिकेशन है, प्योर है, परम शुद्ध है। और ये क्या कराता है, सीधे प्रत्यक्ष गम, आपके आत्म स्वरूप को सीधे बता देगा। अगर आप थोड़ा सा भी इस ज्ञान को लोगे अर्जुन, तो तुमको आत्मा का बोध, आत्म साक्षात्कार तुरंत करा देगा। तो हमने जो नॉलेज पढ़ा उससे आत्म साक्षात्कार होता है, मतलब मटेरियल नॉलेज। हाँ, मटेरियल नॉलेज आई थिंक पढ़ा है आपने। इसके पहले तो स्पिरिचुअल तो पढ़ा नहीं, कुछ कहीं पढ़ाया तो जाता नहीं किसी यूनिवर्सिटी में स्पिरिचुअल भी पढ़ाया जाता है क्या? नहीं माता जी तो आप लोगों को उससे आत्मा का तो कोई लेना ही देना नहीं रहता होगा, है ना। अच्छा, और उसके बाद क्या है, धर्म की पूर्णता। इस ज्ञान को लेने से हम धर्म को एस्टैब्लिश करते हैं। व्हाट इज धर्म, ये भी पता चलता है। अच्छा, मटेरियल ज्ञान लेने से आपको पता चला कि व्हाट इज धर्म? नहीं माता जी। बल्कि हम देखते हैं कि लोग एकेडमिक लेवल पे तो बहुत स्किल होते हैं, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, कंप्यूटर साइंस से पढ़े होंगे, है ना, दे आर वेल मेंटेन, वेल्दी, लेकिन सारे जो पाप है वो करते हैं, है ना। हमने देखा है। तो धर्म तो दूर दूर तक नहीं होता। इसीलिए आज दुनिया में आप देखिए कितने तरह के धोखा है, चीटिंग प्रोपेंसिटी है, हिपोक्रेसी है, इतने तरह के अराजकताएं हैं, है ना, देखने को मिलती हैं। क्योंकि लोग एजुकेशन तो लेते हैं लेकिन धर्म के बारे में नहीं जानते। और दूसरा क्या है राज विद्या का, अविनाशी, इसका नाश नहीं होता। मतलब आप अगर ये शरीर भी त्याग देंगे तब भी इस ज्ञान का नाश नहीं होता, ये आपके साथ ही रहेगा। बाकी नॉलेज रहेगा ऐसा? नहीं माता जी। 7th का अगर क्वेश्चन आंसर पूछे तो पता चलेगा इंग्लिश का? नहीं माता जी याद ही नहीं होगा ना, राइट। तो अविनाशी है एंड और इसमें इसकी क्या खूबसूरती है इस किंग ऑफ नॉलेज की, सुसुखम करतुम, वेरी प्लीजिंग एक्सपीरियंस होता है। हम जब मटेरियल जगत का नॉलेज, जो जितने भी नॉलेज लिए हैं, चाहे जो भी नॉलेज है एक्वायर जो हमने किया, कितना दुख होता है ना।
स्कूल जाओ, पढ़ो, एग्जाम दो, एग्जाम देने के बाद अगर हम लोग कुछ दोबारा बोले पढ़ने के लिए तो पढ़ोगे क्या? नहीं माता जी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए, जब आप भक्ति करते हैं तो ये सुसुखम है ना। अभी आपको बुला जाए, आपको ना आप प्रसादम पर बुलाया गया है, फिर से प्रसादम पर, तो आप क्या करेंगे? आएंगे माता जी। फिर से आएंगे। आपको कीर्तन मेला में इनवाइट किया जाएगा डांस करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, तो क्या करेंगे आप? दुखी होंगे? नहीं माता जी। है ना। अब भगवान का आपको दर्शन करना हो, इस्कॉन टेम्पल में भगवान के सुंदर श्रृंगार दर्शन स्पेशल, फिर से आपको इनवाइट किया जाए, कैसा लगेगा आपको? दुखद? नहीं माता जी। है ना। तो भक्ति के जितने कार्य है, इसको जब हम करते हैं, भगवान के लिए भोग भी बनाते हैं, सेवा भी करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, प्रीचिंग भी करते हैं, है ना। अभी जैसे आप लोग क्लास ले रहे हैं, तो कैसा लगता है? सुसुखम, है ना। हाँ जी। भक्ति की जो प्रोसेस है, हियरिंग, चैंटिंग, रिमेम्बरिंग लॉर्ड, ये सब जो नवदा भक्ति है, ये सुसुखम, वेरी प्लीजिंग। ठीक है। तो ये राज विद्या का 9.2 श्लोका था, भगवान ने एक्सप्लेन किया। पहले तो ये बताया कि ये जो विद्या है मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ क्योंकि तुम इससे किसी से द्वेष नहीं करते, और ये अगर ज्ञान जो तुम्हें मिल जाएगा तो ये ज्ञान जो है तुम्हारा क्या करेगा कि ये तो पहले ज्ञान और विज्ञान दोनों है, और दूसरों इसको जानने से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर भगवान इस ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि जो राज विद्या है ये बहुत गुह्य है, जितने भी दुनिया में सीक्रेट है उनसे भी सीक्रेट ये ज्ञान है, मतलब बहुत रेयर है, जो बहुत भाग्यवान होगा उसको मिलेगा, और ये पवित्र है, मतलब ये ज्ञान लेने से व्यक्ति पवित्रतम हो जाता है और उत्तम बन जाता है, और ये सीधे आपको आत्म साक्षात्कार करा देगा। और हम सब तलाश करते हैं ना कि सुख की तलाश रहती है हमें, हम क्या क्या चाहिए हमें पता नहीं, इतना कुछ हासिल करके भी हम दुखी होते हैं। तो ये ज्ञान आपको सीधे आत्म स्वरूप का दर्शन करा देगा और धर्म को स्टैब्लिश करता है, सुसुखम होता है, और इसको करने का जो प्रोसेस है ये बहुत ही आनंददायक है, सुसुखम। तो अब लेना चाहोगे ये ज्ञान? यस, पढ़िए। भगवद गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ विद्या राजगुह्यम कृष्ण भावनामृत है, क्योंकि भगवद गीता से पता चलता है कि जिसे वास्तविक विद्या प्राप्त हुई रहती है उसका लक्षण ये है कि वह कृष्ण का शरणागत हो चुका होता है। जब तक हम आत्मसमर्पण किए बिना ईश्वर के विषय में मनोकल्पना करते रहते हैं, तब तक इसका यही अर्थ होता है कि हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। ज्ञान की पूर्णता तो इस प्रकार होती है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतरों के अंत में वास्तविक ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष मुझे सब कारणों का तथा सब वस्तुओं का परम कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवद गीता 7.19। शरणागत हुए बिना हम ईश्वर को नहीं जान सकते। ईश्वर की शरण ग्रहण करने में कई जन्म लग सकते हैं, किंतु यदि हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर महान है तो तुरंत ही उनके शरणागत होना संभव है। किंतु इस भौतिक जगत में सामान्य रूप से हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती है। हम स्वभाव से ईर्ष्यालु होते हैं और फलस्वरूप सोचते हैं कि मैं ईश्वर की शरण में क्यों जाऊं, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र रूप से कार्य करूंगा। अतः इस भ्रांत धारणा के निवारण के लिए हमें अनेक जन्मों तक कर्म करना पड़ता है। इस प्रसंग में कृष्ण का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कृष्ण का अर्थ है जन्म की पुनरावृत्ति तथा ऋण का अर्थ है रोकने वाला। केवल ईश्वर हमारी इस पुनरावृत्ति को रोकने में समर्थ है। ईश्वर की अहेतु की कृपा के बिना कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र को रोक पाने में समर्थ नहीं है। आगे पढ़िए। 9वें अध्याय का विषय है राज विद्या। राज का तात्पर्य है राजा और विद्या का अर्थ है ज्ञान। सामान्य जीवन में कोई व्यक्ति किसी एक विषय में राजा है तो दूसरा किसी अन्य विषय में, किंतु ये ज्ञान अन्य सबों में सर्वोपरि है और अन्य समस्त ज्ञान इसके अधीन है। यह सबसे संबंधित है। राजगुह्यम शब्द सूचित करता है कि यह सर्वोत्कृष्ट ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, और पवित्रम शब्द का अर्थ है ये अत्यंत शुद्ध है।
यह ज्ञान उत्तमम भी है। उद का अर्थ है परे तथा तम का अर्थ है अंधकार, तथा जो ज्ञान इस संसार से तथा इस संसार के ज्ञान से परे है वह उत्तमम कहलाता है। यह प्रकाश का ज्ञान है और अंधकार इससे विलग कर दिया गया है। यदि कोई ज्ञान के इस मार्ग का अनुसरण करता है तो उसे स्वयं ही समझ में आएगा कि वह सिद्धि के मार्ग पर कितना अग्रसर हो चुका है। प्रत्यक्षावगमम धैर्यमम सुसुखम कर्तुम इस बात का सूचक है कि इस ज्ञान का पालन अत्यंत आह्लादपूर्ण तथा सुखमय है। अव्ययम बताता है कि यह ज्ञान स्थायी है। भले ही हम इस भौतिक जगत में शिक्षा या धन के लिए कार्यशील रहें, किंतु ये वस्तुएं अव्ययम नहीं है, क्योंकि शरीर के नष्ट होते ही अन्य सब कुछ भी नष्ट हो जाता है। मृत्यु के साथ ही हमारी शिक्षा, उच्च उपाधियां, बैंक में जमा धन, परिवार सब कुछ नष्ट हो जाता है। हम इस भौतिक जगत में जो कुछ भी कर रहे हैं वह शाश्वत नहीं है, किंतु ये ज्ञान ऐसा नहीं है। निहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में जो कुछ भी साधन किया जाता है उसका ना तो कभी नाश होता है और ना ही हास। इस पथ में की गई अल्प प्रगति भी व्यक्ति की अत्यधिक भयानक संकट से रक्षा कर सकती है। भगवद गीता 2.40। कृष्ण भावनामृत का ज्ञान इतना पूर्ण होता है कि यदि इसमें किया गया कार्य अपूर्ण भी रह जाए तो अगले जन्म में मनुष्य ने जहाँ पर इसे छोड़ा था उसे आगे वह फिर इसे करने लगता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्य स्थायी होते हैं। इसके विपरीत भौतिक उपलब्धियों का शरीर से संबंध होता है। इसके कारण मृत्यु के साथ ही उनका विलोप हो जाता है। उपाधियों से जुड़ा ज्ञान कभी स्थायी नहीं रहता। मैं सोचता हूँ कि मैं पुरुष या स्त्री, अमेरिकी या भारतीय, ईसाई या हिंदू हूँ, ये सब शरीर से संबंध रखने वाली उपाधियां हैं और शरीर के नष्ट होते ही इन सब का भी विनाश हो जाएगा। वास्तव में हम आत्मा है और इस कारण हम जहाँ कहीं जाएंगे हमारे आध्यात्मिक कार्यकलाप हमारे साथ साथ आएंगे। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि यह राज विद्या आनंद पूर्वक संपन्न होती है। हम सरलता से ये देख सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में कार्य आनंद से संपन्न किए जाते हैं। इसमें कीर्तन करना, नृत्य करना, प्रसाद व भोजन जिसे कृष्ण को अर्पण किया जा चुका हो ग्रहण करना तथा भगवद गीता की विवेचना सम्मिलित है। ये मुख्य क्रियाएं हैं। इनके लिए कोई ऐसा कठोर प्रतिबंध या विधि विधान नहीं है कि हम इतने समय तक सीधे बैठें या इतने आसन करें या श्वास बांधें। नहीं, यह विधि अत्यंत सरलता से और प्रसन्नता पूर्वक की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति नाचना, गाना, खाना तथा सत्य सुनना चाहता है। यह विधि सचमुच सुसुखम अर्थात अत्यंत प्रसन्नता पूर्ण है। भौतिक जगत में शिक्षा के अनेक स्तर हैं। कुछ लोग तो प्रारंभिक शिक्षा या माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते, जबकि अन्य कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते हुए विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिससे वे BA, MA, PhD इत्यादि करते हैं। किंतु ये ज्ञान का सार राज विद्या कौन सी विद्या है? यह वही कृष्ण भावनामृत है। वास्तविक ज्ञान तो मैं कौन हूँ इसको समझ लेना है। जब तक हम अपने आप को नहीं समझ लेते तब तक हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जब सनातन गोस्वामी अपना सरकारी पद छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहली बार आए तो उन्होंने महाप्रभु से पूछा, शिक्षा का तात्पर्य क्या है? यद्यपि सनातन गोस्वामी को संस्कृत सहित अन्य कई भाषाएं आती थी, फिर भी उन्होंने वास्तविक शिक्षा के विषय में प्रश्न किया। सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से कहा, सामान्य लोग मुझे अत्यधिक शिक्षित कहते हैं और मैं इतना मूर्ख हूँ कि उनके कहने पर मैं वास्तव में इसका विश्वास कर लेता हूँ। महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम्हें यह क्यों नहीं सोचना चाहिए कि तुम भली भांति शिक्षित हो? तुम तो संस्कृत तथा फारसी के महान विद्वान हो। सनातन गोस्वामी ने कहा, ऐसा भले ही हो, किंतु मैं ये नहीं जानता कि मैं क्या हूँ। फिर उन्होंने महाप्रभु से आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि मुझे कष्ट मिले, किंतु ये भौतिक कलेश मुझ पर बलपूर्वक थोपे जाते हैं। मुझे इसका भी ज्ञान नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, फिर भी लोग मुझे शिक्षित कहते हैं। जब लोग मुझे विद्वान कहते हैं तो मुझे संतोष होता है, किंतु सत्य ये है कि मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि मैं ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। सनातन गोस्वामी वास्तव में हम सबके लिए ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि आज हमारी स्थिति यही है। भले ही हम अपनी शैक्षिक
योग्यता पर गर्व करें, किंतु यदि कोई ये पूछे कि हम कौन हैं, तो हम उसका उत्तर नहीं दे पाते। प्रत्येक व्यक्ति को ये भ्रांत धारणा है कि ये शरीर ही स्व है, किंतु वैदिक स्रोतों से हमें पता चलता है कि बात ऐसी नहीं है। जब हम ये अनुभव कर लें कि हम ये शरीर नहीं है, तभी हम वास्तविक ज्ञान में प्रवेश कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि वास्तव में हम क्या हैं। यही ज्ञान का शुभ आरंभ है। एक पैराग्राफ और पढ़िए ना। मैं कौन हूँ केवल इतना जान लेने से ही नहीं, वरन तदनुसार कर्म करने से राज विद्या को और आगे परिभाषित किया जा सकता है। यदि हम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं, तो फिर हमारे कार्यकलाप किस प्रकार सही हो सकते हैं। यदि हम अपनी पहचान ही ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने कार्यकलापों के विषय में भी भ्रांत रहेंगे। केवल इतना जान लेना ही पर्याप्त नहीं है कि हम ये भौतिक शरीर नहीं है। हमें इस धारणा के अनुसार कार्य करना होगा कि हम आध्यात्मिक हैं। इस ज्ञान पर आधारित कर्म, आध्यात्मिक कार्य ही कृष्ण भावनामृत में किए जाने वाले कर्म हैं। इस प्रकार का ज्ञान भले ही सुलभ प्रतीत ना हो, किंतु श्री कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह अत्यंत सुगमता से प्राप्त हो जाता है। जिन्होंने इस ज्ञान को हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा सुलभ बनाया है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए कितना सुंदर ज्ञान आज आपने पढ़ा। तो इसमें श्री प्रभुपाद जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति सर्वदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिद्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नाम्ने नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, राज विद्या की जय, आप सभी की जय। तो आज का जो ये सब्जेक्ट है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज वेरी बिलवेड फॉर मी। जब मैंने भगवद गीता का 9th चैप्टर पढ़ा था एंड वेरी वेरी क्विजिटिव। तो आपको याद है 9th चैप्टर का नाम क्या है? जी भगवद गीता का परम गुह्यम ज्ञान। यस, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। तो इसका ये जो परम गुह्य नॉलेज है, ये जब अर्जुन को भगवान दे रहे हैं, जब वो डिप्रेशन में है, तो भगवान को बता रहे हैं कि देखो मैं एक बहुत ही सीक्रेट ज्ञान देने जा रहा हूँ और ये इतना सीक्रेट है कि किंग ऑफ द नॉलेज है। और जैसे ही मैं तुम्हें ये नॉलेज दूंगा और अगर तुमने इसको समझ लिया तो तुम्हारा जो शोक है, ये जो क्लेश जो तुम फील कर रहे हो, जो डिप्रेशन फील कर रहे हो, ये सब खत्म हो जाएगा। तो हम सभी भी इस मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं कि हम लोग इतना कुछ करते हैं, सब इतना हम लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें रिस्पॉन्स ठीक नहीं मिलता। वी आर ऑल सफरिंग। तो कैसे हम सफरिंग से बाहर निकले? तो भगवान बता रहे हैं टेक राइट नॉलेज। व्हेन यू टेक राइट नॉलेज देन यू बी हैप्पी। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है, शिल प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवद गीता में। ये नॉलेज जो है, ये नॉलेज अगर किसी को है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो एक बात स्वीकार कर चुका होगा कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, उसको ये नॉलेज होगा, है ना। तो जिसको ये नॉलेज होता है कि भगवान कौन है, तो वो व्यक्ति जो है वो जो है सही ज्ञान रखता है, उसको राज विद्या पता है। दिस इज अ सिंपल लक्षण, सिम्टम कि जिसके पास नॉलेज है, सही नॉलेज है, उसका क्या एक रहता है, किसको ये पता होता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। भगवान जो है वो भोक्ता है, भगवान ईश्वर है। और श्री प्रभुपाद कहते हैं लेकिन ऐसा जो ज्ञानी मिलेगा वो बहुत रेयर हो। कि भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा है 7 चैप्टर 7.19 में भगवान ने कहा है कि बहुना नाम जन्मना।
मतलब बहुत जन्म जन्मांतर तक कोई ज्ञान अर्जित करता है, उसके बाद जाके उसको उस ज्ञानी के अंदर ये बात आती है किसी भक्त की कृपा से कि वासुदेव सर्वम इति, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। वासुदेव के पुत्र कौन थे? कृष्ण थे। तो वासुदेव सर्वम इति, कृष्ण ही सब कुछ है। ये नॉलेज बहुत जन्मों के बाद आता है और ये बात कोई विरला महात्मा समझ पाता है। तो ये इतना आसान नहीं कहने का मतलब ये, यानी आप सोचिए कि सीक्रेट तो कोई रेयर ही जानता होगा ना। बातें तो सभी बताते हैं, हाँ कृष्ण कृष्ण श्रीमद् भागवतम, लेकिन तत्वतः लोग नहीं जानते, तत्वतः एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तत्वतः कोई महात्मा होगा जो विरला होता है, उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये कैसे होता है? शरणागति से आता है। जब हम सरेंडर कर देते हैं तब हमें भगवान जो है ये ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, कहते मैं तो स्वतंत्र हूँ। जैसे आप देखिए, जब आप भक्ति करिए तो लोग कहेंगे अरे क्या तुम चैंटिंग करते रहते हो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसे करना है, लाइफ है, फ्री होके मौज में रहो। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि वो फ्री है तो समझ लीजिए वो पागल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फ्री हो ही नहीं सकता। अगर हम सब फ्री है तो कोरोना वायरस में कैसे, है ना? तो हम अगर कृष्ण के अंडर नहीं स्वीकार करेंगे तो हमें माया का या प्रकृति के अंडर में रहना पड़ेगा और अलग अलग प्रताड़नाएं सहनी पड़ेगी। तो ये कहना बेवकूफी है कि हम स्वतंत्र हैं, वी आर फ्री। हम कहीं फ्री नहीं है, हम सब जो है वो माया के चंगल में है, कोई यमराज के चंगल में है, कोई भगवान के चंगल में। तो भगवान के पास जो व्यक्ति रहता है वो सुखी रहता है, और जो यमराज के चंगुल में रहता है, माया के पास रहता है, वो दुखी रहता है, टॉर्चर से रहता रहता है। तो यहाँ पे बताया कि कृष्ण इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कृष्ण की डेफिनेशन बता रहे। एक तो कृष्ण का मतलब होता है सर्व आकर्षक, है ना? हम लोग ने अभी जस्ट इसके पहले वाली बुक जो पढ़ी थी उसमें ये डेफिनेशन थी। कृष्ण का मतलब होता है सर्व आकर्षक। और यहाँ पे श्री प्रभुपाद एक और डेफिनेशन दे, कृष्ण। तो कृष्ण का मतलब होता है, कृष्ण मतलब जो जन्म मृत्यु का जो पुनर्गमन चक्र चल रहा है इससे मुगणा, रोकने वाला, है ना? तो भगवान का नाम, भगवान का ये जो ज्ञान है भगवत गीता का, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकालते, हमें शाश्वत जीवन की तरफ लेके जाता है। तो राज विद्या का, राज का अर्थ है राजा और विद्या का अर्थ है विद्या। तो इसमें देखते हैं कि ज्ञान जो है सर्वोपरि है, और जितने भी ज्ञान है, जितना भी नॉलेज है, शिल प्रभुपाद कह रहे हैं या तो इसके अधीन है या इससे ही संबंधित है, कि वेद से ही प्रोवाइड हुआ है ना? कोई भ्रम भी है तो भ्रम को भी अपभ्रंश बनाने की जो रियल नॉलेज जो वेद में है उसको लोगों ने उसको अपभ्रंश बनाया। तो लेकिन सोर्स शिल प्रभुपाद कह रहे हैं ये सारा है इसी ज्ञान से। तो राज गुह्यम का मतलब होता है कि गोपनीय, और पवित्रम का अर्थ होता है अत्यंत शुद्ध, और उत्तम का क्या मतलब है? तम का मतलब अंधकार होता है, उद का मतलब होता है परे। यानी भगवान के बारे में, भगवान जो ये नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताने जा रहे हैं, ये नॉलेज जो है इस दुनिया का नहीं है। ये जो है, ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान अव्यय है, यानी इसका नाश नहीं होता। और क्या है, मैंने बताया प्रत्यक्ष गमनम, यानी सीधे आपको आत्म साक्षात्कार करेगा कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपको क्यों इतना दुख मिल रहा है और कैसे इस दुखों से आप छुटकारा पा सकते हैं, तुरंत बता देगा। अव्यय है ना? क्योंकि श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि अव्यय का मतलब होता है कि ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो ज्ञान नष्ट हो गया, है ना? कोई व्यक्ति इंजीनियर है, डॉक्टर है, धनी है, लेकिन जब वो ये शरीर छोड़ देगा तभी उसका सब कुछ नष्ट हो गया, है ना? अब मान लीजिए कोई पिछले जन्म में मैजिस्ट्रेट था, अब इस जन्म में कुत्ता बना और वो वापस आया कि मैं तो मैजिस्ट्रेट था, मुझे वो पोजीशन देते तो मिल जाएगा उसको? नहीं माता जी, नहीं मिलेगा। लेकिन ये ज्ञान जो है, अगर आप कोई भी योनि में चले जाइए, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी संचय किया है तो इसके नेहा भी क्रम नाश हो,
से, इसका नाश नहीं होता, और जहां तक आपने किया उसके आगे से आपका नेक्स्ट लाइफ शुरू होता है। तो देखिए, हम सब ऐसे ही नॉलेज चाहेंगे ना जी। है ना। तो कृष्ण भावनामृत का ज्ञान जो है पुण्य है, जन्म मृत्यु से परे है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कभी कभी, लेकिन लोग क्या सोचते, उपाधियों के हिसाब से ही सोचते, मैं ये शरीर हूँ बिकॉज आई एम दिस बॉडी, तो मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, ऐसे सोचते। दीज आर उपाधि, है ना। ये सब नष्ट हो जाएगी, श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। लेकिन वास्तव में हम आत्मा है, और हम कहाँ जाएंगे और क्या कार्यकलाप करने जाएंगे, ये सब हमें ज्ञान होना चाहिए। तो और बात बताया जा रहा है कि हम कौन नहीं नाचना गाना खाना चाहेगा, है ना। सुखम मैंने पहले बताया कि भक्ति जो है ईटिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, ये है, सिर्फ सुख पूर्वक किया जा सकता है। और भौतिक जगत में शिक्षाओं के अनेक स्तर होते हैं, है ना। लेकिन कुछ ही लोग हैं जो पीएचडी करते हैं या बीए एमए करते हैं, है ना। आपने क्या बीए किया है, शायद बीए की बीएससी किया, बीएससी किया ना आपने, एमएससी किया है, एमसीए। हाँ, बीए के बाद आपने कोर्स किया है ना। हाँ जी, हाँ जी। बीए के बाद बीएससी के बाद आपने कौन किया, बीएससी किया कि बीए किया था? माता जी बीसीए किया, फिर एमसीए। बीसीए किया फिर एमसीए। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई है जो करता है, लेकिन उस ज्ञान में क्या होता है, वो राजविद्या है ना। क्योंकि उससे, उस ज्ञान को करने से आपको पता चला कि आप कौन हैं। नहीं माता जी। आपको इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं चला, है ना। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है चैतन्य चरितामृत का। सनातन गोस्वामी जो थे बहुत प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत के, फारसी के स्कॉलर थे, है ना। और वो मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दो भाई थे, और एक फाइनेंस मिनिस्टर थे और एक प्राइम मिनिस्टर थे। तो किसी भी देश को चलाने के लिए दोनों जो पोस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअल में यही दोनों सारा कुछ संभालते हैं, है ना। जी। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और एक फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। तो एक फाइनेंस मिनिस्टर थे एक भाई, और एक भाई वो थे प्राइम मिनिस्टर, और दोनों बहुत ही विद्वान थे। राजा हुसैन के दरबार में काम करते थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और कहा, मेरे जैसा महामूर्ख कोई नहीं है, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए और मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए ताकि मुझे शांति प्राप्त हो। तो भगवान कहते हैं, तुम तो इतने बड़े विद्वान हो, तुम्हें तो इतना कुछ आता है, स्कॉलर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, और तुम मुझसे ज्ञान लेने आ रहे हो वृंदावन में, इतना कैसे? कहते हैं कि नहीं, मेरे पास जो नॉलेज है वो नॉलेज मटेरियल है, मैं ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। और जब लोग मेरी तारीफ करते हैं कि मुझे बहुत नॉलेज आता है, तो मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे ये जो दुख है ये क्यों मिल रहा है। तो मुझे बेसिक ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मुझे दुख क्यों मिल रहा है, क्या मैं इस दुख से कैसे छुटकारा मिल सकता है, ये बेसिक नॉलेज नहीं है। तो लैंग्वेज नॉलेज होने से या अलग अलग भौतिक क्षेत्रों में स्पेसिफिकेशन होने से क्या फायदा। तो आप देखिएगा कि इस्कॉन मूवमेंट में जितने पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं वो आते हैं, है ना। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, है ना, जीव गोस्वामी से बहुत बड़े बड़े स्कॉलर थे, बहुत धनवान परिवार के थे, है ना। लेकिन उनको सुख नहीं था, उनको शांति नहीं थी, और वो चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए और उन्होंने राज विद्या ली। वो है माय सप्रीम, मेरा भगवान के साथ क्या रिलेशन है, भगवान कौन है, ये नॉलेज लेने के लिए आए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉलेज जो है ये सुप्रीम है। इसीलिए शिल्पी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, और इतना जान लेना है नहीं, बल्कि उनके अनुसार कर्म करना भी बहुत जरूरी है। आप देखिएगा बहुत से लोगों जिनको पता है हाँ हम शरीर नहीं आत्मा, लेकिन करते वो भौतिक जगत पे ही काम है। अगर आपको पता चल गया कि आप शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा के लिए काम करना चाहिए ना। जैसे हमें पता चल जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा, हम शरीर हैं, तो शरीर के लिए, शरीर को सुखी रखने के लिए कार्य करते हैं ना।
हाँ जी। धन कमाते हैं, नॉलेज देते हैं, है ना, ऐशो आराम जुटाते हैं ताकि ये शरीर सुखी रहे, है ना। तो शरीर के बारे में नॉलेज तो शरीर के अकॉर्डिंग करते हैं। जब आपको ये पता चल गया कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है, तो आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो राज विद्या वो नॉलेज है जो ज्ञान भी देती है, लेकिन साथ साथ ये भी बताती है कि उसके अनुसार कर्म भी कैसा करना है। यदि हमारी पहचान ही ठीक नहीं है तो हमारे जितने भी एक्शन होंगे वो सब भ्रांति है, तो कोई मतलब नहीं है। और अगर हम भ्रांति में है तो हम सुखी नहीं है। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन। तो इस ज्ञान पर आधारित कर्म, आध्यात्मिक कर्म जब हम करते हैं, भगवान का रिलेशन जोड़ते हैं, तो इसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं। और चैतन्य कृष्ण और भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये मार्ग जो है बहुत ही सरल कर दिया। नहीं तो और युगों में ये बहुत डिफिकल्ट था समझना, समझाना, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लोगों को जानते थे कि कलयुग के लोग ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होंगे, अल्पायु होंगे, ईर्ष्यालु होंगे, है ना। तो वो लोग कैसे इतनी नॉलेज समझ पाएंगे, तो उनको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। उन्होंने कहा मैं ये मंत्र दे रहा हूँ, इसमें भगवान और भगवान की शक्ति है, राधा रानी और कृष्ण दोनों हैं। अगर कोई व्यक्ति इस मंत्र का जप करता है तो धीरे धीरे वो भगवत ध्यान में प्रवेश हो जाएगा। वो मंत्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Only by chanting the holy name of His Lord, we become happy and elevated. So thank you so much, Shri Prabhupada ki Jai, Raj Vidya ki Jai. This is the benefit of Raj Vidya. When we take it, we become free from all miseries. Okay? जी माता जी। Any question? नहीं माता जी। Okay, ठीक है, thank you so much.